नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ चंद्रमा के 9th हाउस में विराजमान होने पर कैसे प्रभाव देता है, उसके बारे में चर्चा को लेकर। जो पूर्व के जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें 1 से लेके 8वें भाव तक मतलब प्रथम भाव से अष्टम भाव तक में अगर चंद्रमा हो तो कैसे प्रभाव देता है या किसी जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव रखेगा वैसा चंद्रमा, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज का जो मेरा वीडियो है वह 9th हाउस में चंद्रमा कैसा प्रभाव देता है किसी भी राशि में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको 9th हाउस के क्या-क्या कारकत्व हैं या 9th हाउस से हम किन-किन चीज़ों के बारे में देखते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो 9th हाउस भाग्य का भाव बोला जाता है, भाग्योन्नति का भाव बोला जाता है। बेसिकली भाग्य से रिलेटेड चीज़ों को अगर देखना है आपको तो 9th हाउस से ही हम देखेंगे। उसके अलावा धर्म परिवर्तन हो गया, धार्मिक कट्टरता मतलब कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है या कितनी धार्मिक कट्टरता उसमें है, उसका विचार हम 9th हाउस से ही करते हैं। ईश्वर प्राप्ति, 9th हाउस को गुरु का भी भाव बोला जाता है। उसके अलावा तप, दैव बल, पुण्य, जो आपके पुण्य हैं, उसका भी हम इसी से देखते हैं। तीर्थ यात्रा हो गया, पाप, ऐश्वर्य, मानसिक वृद्धि आपकी कैसी है, विदेश गमन आपका है, दूर की यात्राओं को भी हम इससे देखते हैं। वायुयान यात्रा होगी, पितृ सुख हो गया आपका, दान पुण्य हो गया आपका, चूँकि ये फादर का भी हाउस हम इसको 9th हाउस को बोलते हैं, इसलिए पितृ सुख बोल रहा हूँ। और यज्ञ हो गया, पोते, पड़पोते, उसके अलावा सहानुभूति हो गई, प्रसिद्धि हो गई, आपका नेतृत्व क्षमता कितनी है आपकी वो हो गया, कर्तव्य निष्ठा आदि इन सब चीज़ों का अध्ययन हम 9th हाउस से करते हैं। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें है कि गुरु और सूर्य इस भाव के प्रबल कारक माने जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? ये तो नॉर्मल से कारक थे जो 9th हाउस से रिलेटेड हैं। एक बार मैं चंद्रमा से संबंधित जो कारकत्व हैं, उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ आपको कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों का कारक है। तो चंद्रमा सबसे पहले तो माता का कारक है। अगर आप पूर्व के वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कारकत्व आपको याद भी हो गए होंगे। इसीलिए मैं बार-बार आपको इन चीज़ों को हर एक चंद्रमा के हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट कि आप उसको लर्न कर सको। आप क्योंकि देखो कारकत्व आपको याद होंगे तो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकोगे। चंद्रमा कहीं बैठा होगा तो आप 8th हाउस में बैठा होगा तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, या चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि है तो आप क्या उस पे विचार कर सकते हो। ये सब चीज़ों का आप उन ची किन-किन चीज़ों का विचार कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कारकत्व ध्यान रहेगा तभी आप कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है और बार-बार मैं इसीलिए इसको रिचाइंड करता हूँ मैं, ताकि आप इन चीज़ों को आत्मसात कर लो, इनकलकेट कर लो अपने अंदर। सो तो चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है, संपत्ति का, माता की चिंता, कवित्व शक्ति आपके अंदर कितनी है, उन चीज़ों का भी विचार हम चंद्रमा से करते हैं। उसके अलावा कविता, कल्पना, निद्रा, कलाएँ, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 9th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा जो निपुणता है, उसका विचार करेंगे, मातृ दुग्ध दुग्ध जो है आपका माता का दूध, उसका विचार करते हैं। स्त्रियों के जो पीरियड्स होते हैं, उसका विचार हम करेंगे 9th हाउस से सॉरी चंद्रमा से। द्रव्य औषधि जो भी है, उसका विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। सिंचाई के साधन, जो भी नलकूप और वाटर सोर्सेज़ जितने सारे हैं, इन सब का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। उसके अलावा जो स्टैम्प का कार्य हो गया, दूध, दही, बर्फ के कारखाने, ये सब चंद्रमा से विचार होगा। और उसके अलावा मधु, पुष्प, सुगंधित पदार्थ जितने सारे होते हैं, उसको भी हम चंद्रमा से देख सकते हैं। और कफ और हृदय का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। स्त्री जाति, नारी शक्ति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख, श्रृंगार की सामग्री और चांदी, ये सब हम चंद्रमा से करते हैं। मन की प्रसन्नता कैसी रहने वाली है आपका, उसका भी विचार हम चंद्रमा से करेंगे। मुख की सुंदरता, स्त्रियों का गर्भाधान और स्त्री के गर्भ धारण की क्षमता कितनी है, उसका विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। श्वेत वर्ण, दया, अमोद-प्रमोद, मनोरंजन, भोज्य पदार्थ, इन सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है चंद्रमा, कई सब चीज़ों का कारक लिए बैठा है चंद्रमा, ठीक है? अब हम आज का जो हमारा विषय है कि चंद्रमा 9th हाउस में अगर किसी भी कुंडली में है, लग्न से 9th हाउस में, तो वह कैसा फल देगा। तो यदि किसी लग्न से किसी व्यक्ति के, किसी जातक के लग्न से 9वें भाव में चंद्रमा है, तो वह जातक बहुत ज़्यादा अध्ययनशील और पुण्य कर्म करने वाला होगा। अच्छा काम करने वाला होगा और पठन-पाठन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला होगा।
ठीक है? तो अगर एग्ज़ाम्पल अगर बोलोगे तो मैं एग्ज़ाम्पल चॉइस हो एक कन्या लग्न की कुंडली हम बना लेते हैं इसको। ठीक है? अब कन्या लग्न की कुंडली में हमने गुरु को यहाँ बिठा दिया, चंद्रमा चूँकि हम चंद्रमा के 9th हाउस में प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका सूर्य हो गया, बुध हो गया, शनि शनि को यहाँ बिठा दो, शनि हो गया, राहु और केतु हो गया। चलो ठीक है, इतना ग्रह है आपके। मंगल को भी 7th 12 हाउस में बिठाओ, ठीक है? तो अब अगर ये प्रभाव किसी की कुंडली में ऐसे दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आप अध्ययनशील होंगे, क्योंकि देखो आप चंद्रमा यहाँ पे उच्च का भी हो गया है, वृष राशि में उच्च का भी हो गया है, तो ये चंद्रमा से रिलेटेड जितने कारकत्व होंगे, वो उसका अच्छा प्रभाव देगा वो, ठीक है? उसके अलावा तालाब और जो बड़े ऊँचे-ऊँचे जो दरवाजे होते हैं ना, जैसे उसको गोपुर बोलते हैं उसको, तो उसका भी निर्माण कराता है और लोक कल्याण के कार्य में हमेशा रत रहेगा। मतलब हमेशा अच्छे-अच्छे काम कराता है, धर्मशाला आदि का भी निर्माण कराता है, ठीक है? उसके पुत्र भी भाग्यशाली होंगे। अगर पूर्ण का चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है, जैसा कि अगर यहाँ जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, उसमें अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो अ कहीं न कहीं उसके पुत्र बहुत भाग्यवान होते हैं और पिता भी दीर्घायु होता है। क्योंकि जो 9th हाउस है उसे हम पिता का भी कारक मानते हैं, ठीक है? अब यदि नौमस चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में हो तो उसे उसके माता-पिता की मृत्यु भी होने की संभावना रहती है और भाग्यहीन भी होता है ऐसा जातक। चूँकि किसी भी भाव में उसका राशि और उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसके कारक, इन 3 चीज़ों का प्रभाव सम्मिलित रूप से पड़ता है। तो इसलिए अगर मान लो कि नौमत चंद्रमा है और पाप प्रभाव में है, पाप राशि में है और पीड़ित है, तो कहीं न कहीं माता-पिता के लिए कष्टदायक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का हम विचार करते हैं, अगर 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्ञानवर्धक रहा होगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, क्योंकि आगे मैं सारे ग्रहों के बारे में करूँगा। जितने सारे जो बाकी के ग्रह बच रहे हैं, उन सब ग्रहों का मैं एक बार वीडियो बना लूँगा। वो खत्म होने के बाद फिर मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग के लिए एक अच्छा-सा कोई कोर्स मैं डिज़ाइन करके लाऊँ, ताकि कम टाइम में, कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे आप ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके हिसाब से प्लान भी कर सकूँ और आपके लिए उसमें समय निकाल सकूँ, ताकि सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को आप कम से कम समय में इतना तो ज़रूर सीख सको आप कि आप अपनी कुंडली देख सको, किसी और की भी कुंडली देखकर बेसिक चीज़ों को तो ज़रूर प्रेडिक्ट कर सको आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।